बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमने पिछले लेक्चर में एक्सपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ी और बेस के बारे में बताया। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये तो क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, तो कितने टाइप्स के एक्सपोनेंट होते हैं। तो पहला हमारे पास है पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आप लोग 2 की पावर 3 लिखते हो, 3 क्या है? पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव कहते हैं। A positive exponent indicates how many times the base is multiplied, यानी बेस को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे itself, अपने साथ। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 है, तो 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे? 4 दफ़ा, तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। दूसरा है ज़ीरो एक्सपोनेंट। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, x की पावर 0, यानी नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव जितने भी, यानी हम कहेंगे नॉन ज़ीरो ज़ीरो नहीं हो, यानी अगर मैं लिख दूं 0 की पावर 0, तो ये अलग बात है। ये आप लोग एफएससी में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। नॉन ज़ीरो, ये सारे, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। इसकी पावर 0 आ गया तो वो किसके बराबर होता है मेरे बच्चों? 1 के बराबर होता है। यानी 5 की पावर 0 भी 1, 2 की पावर 0 भी 1, x की पावर 0 भी 1, -7 की पावर 0 भी 1। फिर कह रहा हूँ 0 नहीं, 0 की पावर 0 एफएससी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये अलग बहस है, यानी इसको आप देखने से आप हल नहीं कर सकते। लेकिन नॉन ज़ीरो जितने भी नंबर है उसकी पावर आप 0 ले लें तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। इसका मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि हम लोग कैसे x की पावर 0 1 के बराबर लाते हैं। अगर यहाँ मुझे जगह मिल गई तो प्रूफ भी बताऊंगा। तीसरी बात है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर मेरे प्यारे बच्चों पावर नेगेटिव में आ गया, 2 की पावर -3, तो -3 को आप जब रेसिप्रोकल लेंगे, उलट करेंगे, 1/2 की पावर ये पॉजिटिव आ जाएगा। यानी a negative exponent represent the reciprocal of the base। बेस को उलट कर देंगे, रेसिप्रोकल देंगे, रेज टू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और ये a की पावर -n है, जब इसको आप रेसिप्रोकल यानी उलट देंगे 1/a की पावर, ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव बन जाएगा। यानी 2 की पावर -3 1/2 की पावर 3, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तीसरा है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। ये बड़ा खूबसूरत है। फ्रैक्शनल बटे को कहते हैं 1/2, 2/3, यानी आपका वो हो गया, रेशनल नंबर हो गया, अपान की शक्ल में आ गया, फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दो चीजों को जाहिर करता है, बोथ रूट एंड अ पावर, यानी रूट को भी जाहिर करता है और पावर को भी जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर गौर से सुनना, पावर ऑफ फ्रॉम एग्जांपल या फॉर एग्जांपल पावर, फॉर एग्जांपल ए की पावर n 1/n, ये फ्रैक्शनल है, बटा है। हम इसको nth 1/n, nth रूट ऑफ a कह सकते हैं। 1/2, ए की पावर 1/2, तो हम a का स्क्वायर रूट कह सकते हैं। 1/3 क्यूब रूट कह सकते हैं। n है तो nth रूट कह सकते हैं। अच्छा, अब इस रूट का भी हमने इस्तेमाल किया, इसके साथ पावर भी होती है, जैसे आपने लिखा a की पावर m/n। अब देखो a की पावर m को एक लम्हे के लिए छोड़ दें, 1/n, तो ये nth रूट किसका? a का। फिर m क्या है? पावर की शक्ल में, यानी रूट और पावर दोनों, उसने जो ऊपर कहा है ना, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट बोथ, दोनों रूट एंड अ पावर, यानी दोनों को जाहिर करता है, रूट को भी जाहिर करता है और पावर को भी जाहिर करता है। अब यहां बेहतरीन मिसाल है कि 1/n, nth रूट ऑफ a, और पावर भी है, रिप्रेजेंट द nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर ऑफ m। यानी फ्रैक्शनल जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं
وہ دونوں کو شو کرتے ہیں. یعنی ہم لوگ روٹ کو بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاور بھی استعمال کرتے ہیں. nth روٹ. اچھا اب آپ کو کوئی کہے کہ فورتھ روٹ، اے کا فورتھ روٹ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1/4. یا اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں، اے کی پاور فورتھ روٹ آف اے، اے کی پاور 1/5، یہ ففتھ روٹ ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے کی پاور 1/5، یا اس کو ہم روٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں ففتھ روٹ آف اے. تو یہ تھا ہمارا بیٹا ٹیکنیکل باتیں تھیں، اور تاکہ آپ کو آتا ہے سب، مجھے پتا ہے آپ سمپل کہہ سکتے ہیں کہ جی پاور جو ہے ایکسپوننٹ ہے، یہ بیس ہے، لیکن جو ورڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. اس کو میں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. امید کافی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. اللہ حافظ.